Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to discuss the past paper of English Precis and Composition, Sentence Correction. आज हम Sentence Correction पे बात करेंगे. So CSS English Precis and Composition में Sentence Correction, बाकी सारी मतलब पूरे पेपर को ही हम सीक्वेंस के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप सबको पता चले पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. So सेंटेंस करेक्शन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप अगर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट ही कर लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, तो हर चीज़ को ना बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है. बाकी इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता कि आप कहें कि बस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और कोई आलम फाजिल ही कर सकते हैं. हम में वो देखें, आप जैसे ही जो आम लोग होते हैं यही CSS क्वालिफाई करते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे. आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हेयर. अगर आपने प्रिपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर शो कर दिया है स्क्रीन पे. अब बढ़ते हैं पास पेपर की जानिब, जिसमें मैं आपको करेक्शन बताती जाऊँगी. यू हैव टू नोट डाउन. आप अपने पास जो है रजिस्टर अपना इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का लाजमी ओपन रखा करें जब भी मेरी वीडियो व्यू करें. और ये मेरा न्यू चैनल है, आप न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. अगर कोई नई वीडियो हो तो आपसे मिस ना हो कोई लेक्चर वगैरह या कुछ भी, ठीक है, या लेटेस्ट अपडेट. सबसे पहले चेक कर लें कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं. ठीक है, और अब पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 1. इट्स अबाउट यू हैव टू करेक्ट 5 सेंटेंसेस एंड हेयर आर 8 सेंटेंसेस. ठीक है, ये 8 सेंटेंसेस, इनमें से कोई से 5 आपने दुरुस्त करने हैं. सो फर्स्ट वन इज़ दे वर्ड लाइन इन द सन. लाइन की स्पेलिंग देखें क्या आपको यहाँ पर, यानी वो ये देखिए कोई ऐसा वर्ड है जो कि मतलब इस तरह से है, LIE लाई, मतलब झूठ वाला लाई, उसके साथ IEING तो नहीं होता, LYING होता है ना. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक लग रही है. तो या कोई ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में जो आपको नहीं पता इस तरह का. ठीक है, इतना तो कोई भी इतना भी डिफ़िकल्ट आपको पेपर नहीं आता. इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का कोई हार्ड एंड फास्ट किस्म की वोकैबुलरी आपको दे दी गई है. अगर आप इस वर्ड को ऑब्जर्व करें, आपने देखा है कि लाइन मतलब ये हो सकता है कि वो लेटे थे. ठीक है, दे वर, वो लेटे थे कहाँ पर, धूप में. यहाँ पर LYING लाइंग, ये करेक्ट यहाँ पर वर्ड आपने यूज़ करना है. बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ठीक है. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड की आपको मिस्टेक नज़र आ रही है. LYING लाइंग इन द सन. सेंटेंस नंबर 2 इज़, अब नंबर 2 पे आ जाए. नंबर 2 है ही विल नॉट कम विदाउट ही इज़ आस्क्ड. अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखें, इसको पहले ट्रांसलेट करें. ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, विदाउट बगैर पूछे, ही इज़ आस्क्ड जब उसे पूछा जाए. यहाँ पर क्या आपको नहीं लग रहा कि कोई मिस्टेक है इस सेंटेंस में. यहाँ पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जो सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे कोई गड़बड़ है. वो नहीं आएगा जब तक उसको पूछा ना जाए. ही विल नॉट कम अनलेस, यहाँ पर आता है अनलेस ही इज़ आस्क्ड. नंबर 3, John as well as Harry bear witness to it. John as well as, जब as well as आ जाता है तो आपका जो ये होता है यहाँ पे वर्ब जो कि यूज़ किया गया है, ठीक है, इसको आप प्लूरल नहीं सिंगुलर कर देते हैं, क्योंकि जॉन एज वेल एज जैसे कि हैरी. जॉन जैसे कि हैरी. ठीक है, बियर्स, यहाँ पर बियर्स आएगा. विटनेस टू इट. नेक्स्ट वन इज नंबर 4. यहाँ पर एक सेंटेंस का एक रूल भी बनता है, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि अली एंड हिज बुक, उसके लिए आप या फिर अली या फिर उसका कोई गेम है, ठीक है, उसके साथ आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो आपने जो है लाइक इस लगाना है, आर नहीं लगाना. हता कि हैं दो चीज़ें, अली एज वेल एज हिज बुक या फिर अली एंड हिज ब्रदर. ठीक है, तो अली और उसका भाई दोनों आपस में मुंसलिक हैं, इसलिए आप इस लगाएंगे. लेकिन अगर अली और किसी और का भाई होगा, लाइक अली एंड द ब्रदर ऑफ असलम, ठीक है, तो दो अलग पर्सन हो जाएंगे. ठीक है, तो उसके साथ फिर आप हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो आपका प्लूरल होगा. ठीक है, आर होगा. लेकिन अली और उसका भाई है तो उसके लिए आप सिंगल. तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में जो कि आप कहते हैं कि हमें पूरी इंग्लिश ग्रामर आती है, लेकिन आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, यहाँ पर आप खा जाते हैं मार इंग्लिश प्रेसी के पेपर में. नेक्स्ट वन इज़ द क्रू was now on board and they soon busied themselves in preparing to meet the coming storm. यहाँ पर आप देखेंगे the crew was now, ठीक है, the crew, ठीक है, क्रू यानी पूरा लोगों का ग्रो होगा या सब लोग होंगे. ठीक है, तो क्रू में देखें यहाँ पर आके हेल्पिंग वर्ब was नहीं, यहाँ पर क्रू जो है मौजूद था लेकिन क्रू ही है ना, ज़्यादा लोग हैं. यहाँ पर वर आएगा. ठीक है, वॉज की जगह वर. नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून विजिट की स्पेलिंग देखें, विजिट की स्पेलिंग भी ठीक है. देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू
इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। टू मीट यानी मिलेंगे, मिलना तो किसी इंसान से होता है ना, किसी ऐसे तो नहीं होता कि किसी चीज़ से मिलने के लिए आप मीट का वर्ड यूज़ करते हैं। टू फेस, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्टॉर्म को, हालात को या तूफान को फेस करते हैं, तो यहाँ पर टू फेस आएगा, टू फेस द स्टॉर्म। सो यहाँ पर अगर आप देखें, द क्रू वर नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजिड themselves in preparing to face the coming storm। करेक्ट। चलें आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5। नाउ सेंटेंस नंबर 5, कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज। कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज, ठीक है। तो कुड आई हैव क्या हो सकता है, नहीं, अगर आप किसी चीज़ का पीस मांग रहे हैं खाने के लिए, तो उसके लिए आप कहते हैं कि क्या मुझे मिल सकता है, कैन आई गेट, ऐसे ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। सो आप कैन आई हैव नहीं, कैन आई गेट, ठीक है, कैन आई गेट आ पीस। पीस के आगे यहाँ पर आपका पास आ रहा है, एक ब्रेक आ रहा है और साउंड में, यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे, ठीक है, कैन आई गेट पीस। और जब कोमा लगा दिया तो फिर ऑफ की क्या ज़रूरत है, ऑफ हटा देंगे और प्लीज़ लगा के क्वेश्चन मार्क। कैन आई गेट पीस कोमा एंड प्लीज़ क्वेश्चन मार्क। Number 6 is there a sport club nearby? Is there a sport club? अब sport कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Is there a sport? What is sport? खेल, ठीक है, खेल तो एक खेल नहीं होगा ना, उसमें बहुत से खेल होंगे। So is there a sports club nearby? Is there, अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। सेंटेंस नियर बाय, नियर बाय को अगर हम साथ जोड़ के लिख देंगे तब भी सेम आपको मतलब इसका मायने डिलीवर होगा। तो यहाँ पर इस देयर आ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाय, नियर बाय को आप साथ जोड़ दें, नियर और बाय को गट्ठे लिख दें। नेक्स्ट वन, इसमें आपको सेंटेंस करेक्शंस ना ये एंड में कोशिश करती हूँ कि शो कर दूँ, अदरवाइज़ आपको समझ आ जाएंगे। अगर नहीं समझ आता किसी को तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करके करवा रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द कोट इज़ क्वाइट बिग। द कोट इज़ क्वाइट बिग तो नहीं होता, मतलब आप सोचें यहाँ पर क्या आता है, तो टू बिग आएगा, ठीक है, TOO, ठीक है। द कोट इज़ टू बिग यानी कोट जो है वो बहुत बड़ा है। इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रैवल बाय ट्रेन। इट इज़ ओनली अ शॉर्ट ट्रैवल, ट्रैवल यानी सफ़र, तो सफ़र जो है यानी ट्रैवल, आई हैव टू ट्रैवल टू इस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो जर्नी तो नहीं होता ना, जब आप सफ़र के दौरान होते हैं ना तो वो आपको होता है जर्नी। इट्स ओनली अ शॉर्ट जर्नी बाय ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जर्नी मेंशन करेंगे। तो ये थे आपके सेंटेंस करेक्शन जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। और ये न्यू चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ ज़रूर चेक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सेंटेंस करेक्शन के रूल्स पता चलें और उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।